आज गुल्ली अपने टीवी में मैक जॉक ऑफ हॉरर की वीडियोस देख रहा था और इधर अपना बुल्ली किचन का काम कर रहा था। वह किचन में कुछ बना रहा था और आज अपना पोटी बॉय सोहन भी यहाँ आया हुआ था जो कि कंप्यूटर में गेम खेल रहा था। और उसी वक्त कॉल एक आ जाती है। वह कॉल उठाने के लिए नीचे उतरता है और मोबाइल के पास जाने लगता है। वो जैसे ही जाकर फ़ोन को उठाता है तो फ़ोन में से कुछ आवाज़ें आती है कि जल्द से जल्द ऑफिस आ जाओ गुल्ली और बुल्ली, वरना नौकरी से निकाल दिए जाओगे। वो यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और गुल्ली के पास जाकर कहता है कि तुम लोगों का बॉस तुम लोगों को अभी बुला रहा है। यह सुनकर बुल्ली भी उन लोगों के पास आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम पागल हो गए हो क्या? आज संडे है और अभी 5 बज रहे हैं और मैं मैक जॉक ऑफ हॉरर की वीडियोस देखूंगा, वही मैं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर सोहन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, तुम लोगों का बॉस तो आज तुम लोगों को निकाल ही देगा अगर तुम मेरी बात नहीं माने तो गुल्ली टेबल पर से उतर कर कहता है, बुल्ली चलो हम लोग जाकर देखते हैं बॉस क्यों इस तरह कर रहा है, आज का दिन वो क्यों हम लोगों को बुला रहा है। फिर वो पीछे जाता है और कहता है कि मुझे तो जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आज जाकर देखना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को बॉस नौकरी से निकाल देगा। तभी गुल्ली कहता है ठीक है तो फिर चलो। फिर ये कहकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। वो दोनों कार में बैठने के लिए निकल जाते हैं। पहले गुल्ली जाता है कार में बैठने के लिए। वो जाकर कार में बैठता है, कार को ऑन करता है और बोलता है गुल्ली जल्द से जल्द यहाँ आओ, कार में बैठो, पता नहीं बॉस आज क्यों हम लोगों को इस टाइम बुला रहा है, वो भी संडे का दिन में। और यह सब कहकर बुल्ली कार में बैठ जाता है। वो कार में जल्दी से बैठता है और कार को स्टार्ट करके आगे ले जाने लगता है। कार के अंदर गुल्ली कहता है बुल्ली से कि आज जाते जाते तो शाम ही हो जाएगी, पता नहीं आज शाम को क्या काम होगा और मुझे तो लगता है कि रात ही हो जाएगी, चलो जल्द से जल्द गाड़ी को स्पीड में भगाते हैं। यह कहकर वो गाड़ी को आगे ले जाने लगते हैं। उसके बाद कुछ ही देर के बाद वहाँ शाम हो जाती है। उसके बाद वो जल्द से जल्द ऑफिस पहुँचने का इंतज़ार करते हैं। कुछ देर बाद वो लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं। वो लोग ऑफिस में देखते हैं कि ऑफिस में तो कोई भी नहीं है। वो लोग यहाँ क्यों आए और बॉस ने उन लोगों को क्यों बुलाया? उन लोगों के पास तो मोबाइल भी नहीं था। वो लोग मोबाइल भी घर में भूल आए थे जल्दबाजी के चलते। वो लोग ऑफिस में चारों तरफ घूम कर देखते हैं लेकिन उन लोगों को बॉस भी नहीं मिलता है। कुछ देर के बाद गुल्ली कहता है कि पता नहीं सभी लोग कहाँ चले गए, आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है कि कोई मुझे सरप्राइज़ करेगा। तभी बुल्ली आगे जाने लगता है और कहता है रुको मैं मीटिंग रूम में देख के आता हूँ, शायद इसमें कोई होगा। तो गुल्ली कहता है रुको मैं पहले जाकर देख के आता हूँ, तुम आगे जाना, लेकिन अभी फ़िलहाल तुम यहीं पे रुको। और यह कहकर गुल्ली मीटिंग रूम में चला जाता है लेकिन वहाँ भी उसे कोई भी नज़र नहीं आता दूर दूर तक। फिर वो बाहर आकर बुल्ली को ये सारी बात बताता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, पता नहीं ये सारे लोग को कौन खा गया। तभी बुल्ली कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं आगे वाला रूम में देख के आता हूँ, शायद यहाँ कोई मिल जाए, तुम लेकिन यहाँ से कहीं जाना मत। वो इस रूम में आकर देखता है पर उसे इस रूम में कोई भी नज़र नहीं आता। फिर वो वहाँ से बाहर निकल के गुल्ली के पास जाने लगता है। वो गुल्ली के पास जाते जाते उसे बताता है कि इस रूम में भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो गुल्ली कहता है आओ एक बार और ऑफिस में जाकर देख के आते हैं, इधर शायद कोई टेबल के नीचे छुपा हुआ हो। तभी बुल्ली कहता है हाँ एक बार हम लोगों को ऑफिस के अंदर जाकर देख लेना चाहिए, शायद ऑफिस के अंदर कोई टेबल के नीचे छुपा हुआ हो। पर ये बाहर से इतनी डरावनी आवाज़ें क्यों आ रही है? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। इस खिड़की के बाहर तो कुछ है, आज रात को कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये सब दोनों यहाँ पर रुक कर बात करते रहते हैं कि आज हम लोगों को बॉस ने क्यों यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे कोई नज़र भी नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है बुल्ली। फिर बुल्ली वहाँ से आगे जाने लगता है। वो आगे जाकर देखता है। फिर वह कुछ देर के बाद जब पीछे मुड़ कर देखता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो वो देखता है कि अरे गुल्ली कहाँ चला गया, अभी तो यहीं पे था, शायद वो भी मेरे साथ कुछ प्रैंक कर रहा है, वो कहीं छुप गया है, अब मेरे साथ नाटक कर रहा है। रुको मैं एक बार बाहर देख के आता हूँ, यहाँ तो नहीं है, पता नहीं वो कहाँ रह गया। अरे शायद पीछे छुपा हो, पीछे भी तो नहीं है, वो कहाँ चला गया। यह सब बात बुल्ली अपने मन में सोचते रहता है। फिर वो सोचता है कि कहीं मीटिंग रूम में तो वो नहीं छुप गया। वो फिर यहाँ आता है और वो सोचता है कि कुछ ना कुछ तो आज गड़बड़ होने वाला है और मेरे भाई गुल्ली के साथ भी गड़बड़ होने वाला है। वो इधर आके फिर से एक बार सोचता है कि मैं ऑफिस में देख लेता हूँ, कहीं वो ऑफिस में तो नहीं छुप गया हो। वो एक बार फिर से ऑफिस में आकर देख लेता है पर बुल्ली को कुछ भी नहीं नज़र आता है। फिर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और फिर बाहर से कुछ डरावनी आवाज़ें आती हैं, बुल्ली तुम सनाट हवेली जाओ,
तुम्हें गुल्ली को बचाने का रास्ता सिर्फ वहीं मिलेगा। यह सुनते ही बुल्ली वहां तुरंत पहुंच जाता है। वो यहाँ आकर देखता है कि यहाँ तो गुल्ली नहीं है, पर गुल्ली गया कहाँ और ये सनाट हवेली का गेट क्यों बंद हो गया। वो जैसे ही गेट के अंदर आता है तो गेट बंद हो जाता है। फिर वो जाकर एक जगह में बैठ जाता है। वो वहाँ पर बैठ के थोड़ी देर सोचता है कि गुल्ली कहाँ चला गया, कहीं गुल्ली की मौत तो नहीं हो गई। वो ये सब सोचता है अपने मन में। वो सोचता है कि यहाँ बैठने से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। एक बार मैं इस सीढ़ियों से ऊपर चला जाता हूँ। और यहाँ तो सच में एकदम सन्नाटा है, सनाट हवेली नाम भी है और सन्नाटा भी है। और ये सब कहते कहते वो सीढ़ी से फिर ऊपर जाने लगता है। वो देखना चाहता था कि ऊपर तो कुछ नहीं है, ऊपर तो गुल्ली को नहीं छुपाया गया। फिर वो देखता है कि बाहर से बहुत ही डरावनी डरावनी आवाज़ें आती है। फिर वो देखता है कि चारों तरफ तो गुल्ली नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ तो कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई ना कोई तो आया ही होगा। फिर बाहर से कुछ आवाज़ें आती है। वो बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर जा नहीं सकता क्योंकि बाहर बिजली की तार होती है। फिर वो और आगे बढ़ने लगता है। वो जैसे ही आगे जाने लगता है फिर उसे और ज़्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि वहाँ उसे कुछ दूर में 3-4 डब्बे नज़र आते हैं जिसमें खोपड़ियाँ बनी रहती है। इन सब से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस महल का तो गेट ही बंद था, वो भागेगा कैसे। ये तो भाग भी नहीं सकता, ये बहुत ही ज़्यादा फंस चुका था चारों तरफ से, और उसे गुल्ली भी नहीं मिल रहा था। वो गुल्ली को भी खोज रहा था। फिर वो बाहर जाने की कोशिश करता है, पर बिजली की तार उसे बहुत ही ज़्यादा रोक रही थी। फिर वह वहाँ से भागने लगता है। वो भागकर दूसरी साइड से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इधर भी उसे बिजली की तार ही नज़र आती है। वो जैसे ही भागने की कोशिश करता है वहाँ भी उसे बिजली की तार ही रोकती है। फिर वो वहाँ से भागने लगता है। वो जैसे ही आगे जाने लगता है तो उसे वहाँ भी वही डब्बे नज़र आते हैं। फिर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर वो वहाँ से भागकर नीचे जाने की कोशिश करता है। वो जल्द से जल्द नीचे जाना चाहता था। वो नीचे जाकर कहीं छुपना चाहता था। वो जैसे ही नीचे आता है तो वो देखता है कि मैं तो टेबल के अंदर घुस जा रहा हूँ। अरे, मैं तो ये बॉक्स के भी अंदर घुस जा रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है। ज़्यादा डर जाता है और सोचता है कि गुल्ली का क्या हुआ होगा। वो ये सब सोचते सोचते वहाँ जाके एक बार फिर से बैठता है और सोचता है कि मैं तो यहाँ आकर एकदम फंस चुका हूँ, मैं शायद यहाँ से नहीं जा सकूँगा कभी, क्योंकि गेट तो बंद हो चुका है, लेकिन सुबह तक का इंतज़ार मुझे करना ही होगा। वो ये सब सोचकर एक बार फिर से बीच में आता है और वो सोचता है कि मेरे पे ये टॉर्च कौन मार रहा है। फिर वो चारों तरफ घूम कर देखता है, पर उसको कुछ भी नज़र नहीं आता है। फिर से वो चारों तरफ घूम कर देखता है, उसे ऊपर भी कोई नज़र नहीं आता और ना ही नीचे, और दरवाज़ा भी बंद है। फिर उसे थोड़ा सा प्यास लग जाता है। फिर वो पानी पीने के लिए उस घेले के पास जाने लगता है। वो जैसे घेले के पास जाता है तो देखता है उसमें तो पानी ही नहीं है। फिर वो सोचता है कि मुझे एक बार और ऊपर जाना चाहिए, कहीं गुल्ली को अब ऊपर किसी ने ना ला के रख दिया हो। और ये ऊपर से तो डरावनी आवाज़ें हैं, नहीं मैं ऊपर ही नहीं जाऊँगा, ऊपर तो ये डब्बे भी थे। वो जल्दी से नीचे आ जाता है। नीचे आते आते वो सीढ़ियों के नीचे आकर फंस जाता है। फिर वो किधर भी नहीं जा सकता, और नीचे भी डब्बा रखा हुआ था जिससे कि वो नीचे से नहीं निकल सकता। वो चारों तरफ से फंस चुका था। अब ये भी फंस चुका है और गुल्ली भी गायब हो चुका है, और सोहन भी घर में अकेला है। अब क्या होगा इन तीनों का, अब क्या करेगा बुल्ली। बुल्ली तो यहाँ आकर एकदम फंस चुका है। इसको किसी ने शायद झूठ ही कहा था कि सन्नाट महल में आओ। यह आकर इस जगह में फंस चुका है। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, ये तो बिल्कुल पूरा तरह से फंस चुका है, और ये यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता। और गुल्ली का क्या हुआ होगा, वो तो गायब ही हो चुका है। ये बहुत ही कूद कर ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये कहीं भी नहीं जा सकता है। अब क्या होगा बुल्ली का और क्या होगा गुल्ली का, देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें।